मोशन सॉरी आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हम लोग लेक्चर नंबर 15 दे रहे हैं, जिसमें आप लोग को हम बताने वाले हैं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मोशन करता है किस फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तब उसका क्या होता है पाथ। ये सभी चीज के विषय में अभी बताने वाले हैं। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आज लेक्चर 15 ले रहे हैं और इसमें आप लोग को आज पढ़ना है मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जब किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल का मोशन करवाते हैं तो चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा होता है और उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सभी चीज के विषय में अभी डिस्कशन करेंगे। देखिए, इसके लिए हमने दो प्लेट लिया है, एक पॉजिटिव प्लेट है और दूसरा निगेटिव प्लेट है। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन हमेशा, या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं, ऑलवेज कहां से निकलते हैं, पॉजिटिव से, और कहां पे एंड होता है, नेगेटिव से। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इलेक्ट्रिक लाइंस के डायरेक्शन में होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी प्लस से माइनस के तरफ हो रहा है। हमने एक चार्ज लिए हैं जिसका चार्ज Q है, मास m है। फिर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अगर चार्ज का नेचर पॉजिटिव होता है तो फील्ड और फोर्स दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं, और चार्ज का नेचर अगर निगेटिव होता है तो फील्ड एंड फोर्स बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। इनिशियल टाइम में ये चार्ज पार्टिकल किस एक्सिस पे चल रहा था, एक्स एक्सिस पे। जैसे ही यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट करेगा, जब फोर्स ऊपर के तरफ लगेगा तो निश्चित है ये चार्ज पार्टिकल का मोशन भी किधर होगा, ऊपर के तरफ ही होगा, क्योंकि फोर्स देख रहे हैं आप लोग कि किस तरफ लग रहा है बाबू, ऊपर के तरफ लग रहा है, इसलिए इसका पाथ भी अपवर्ड डायरेक्शन में चलेगा। इनिशियल टाइम में ये चार्ज पार्टिकल एक्स एक्सिस के अराउंड चल रहा है, तो मान लीजिए जब तक ये फील्ड में चलता है वहां तक का डिस्टेंस आपको L है। उसके बाद ये जो चलेगा बाबू, ये डिस्टेंस इसको हम मान लेते हैं y है, कितना है y। अब देखिए यहाँ पे आपको दो एक्सिस के अबाउट देखना है मोशन को, एक बार एक्स एक्सिस के अबाउट देखेंगे, फिर एक बार वाई एक्सिस के अबाउट देखेंगे। तो एक्स एक्सिस के अबाउट कोई भी एक्सेलरेशन एक्ट नहीं करेगा, जो भी एक्सेलरेशन एक्ट करेगा वह वाई एक्सिस के अबाउट ही एक्ट करेगा। तो देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं, समझिएगा इसको ध्यान से आप लोग। सबसे पहला चीज है कि एक्सेलरेशन किधर एक्ट करेगा। देखिए फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। और फोर्स का फार्मूला आप जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट में चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। मास हो गया m और एक्सेलरेशन हो गया y, क्योंकि y एक्सिस के अबाउट ही फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी किधर होगा, y एक्सिस के अबाउट। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं ay का वैल्यू हो जाएगा यहां से QE/m। इसका मतलब अब आपको ये पता चल चुका है कि एक्सेलरेशन का वैल्यू हमेशा QE/m होगा। क्या होगा, QE/m। एक्सेलरेशन एक्ट जो करेगा वह y एक्सिस के अबाउट एक्ट करेगा। ये और एक्सेलरेशन का वैल्यू आप लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन का वैल्यू QE/m, QE/m। ये एक्सेलरेशन हो गया y एक्सिस के अबाउट। अब देखिए एक एक करके आप लोग को समझना है। सबसे पहला चीज है मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। तो देखिए बाबू ध्यान से, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। जब एक्स एक्सिस की आप बात करोगे तो देखिए ध्यान से, इनिशियल वेलोसिटी
है आपका v नट, फिर उसके बाद एक्सेलरेशन है आपका 0। एक्स एक्सिस के अबाउट एक्सेलरेशन 0 है क्योंकि मोशन सिर्फ y एक्सिस के अबाउट हो रहा है। तो फाइनल वेलोसिटी का फार्मूला होता है ux प्लस axt। मान लीजिए ये मोशन t टाइम तक होता है, तो यहां से vx का वैल्यू हो गया v नट के बराबर प्लस 0 इंटू टी। तो यहां से vx का वैल्यू हो गया v नट यानी कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ बाबू कि x एक्सिस के अबाउट का मोशन हमेशा कैसा होगा, कांस्टेंट। x एक्सिस के अराउंड का वेलोसिटी फिक्स होगा और इस वेलोसिटी का सिंपल वैल्यू होगा कितना, v नट के बराबर, और v नट का वैल्यू ऑलवेज क्या हो जाएगा, आपका कांस्टेंट रहेगा। अब देखिए हम x एक्सिस के अराउंड डिस्टेंस की भी बात कर ही लेते हैं। फिर यहां से फाइनल वेलोसिटी तो v नट ही हो गया x एक्सिस के अबाउट। अब हम लोग बात करते हैं s बराबर होता क्या है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये सब काइनेमेटिक्स में आपने पढ़ा है। s डिस्टेंस कितना है इसका, l, तो l बराबर होगा इनिशियल वेलोसिटी तो आपका v नट है, v नट इंटू टी प्लस 1/2 इंटू 0 इंटू टी स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि टाइम का सिंपल वैल्यू हो गया आपको L/v नट। L/v नट टाइम की बात करेंगे तो कितना होगा बाबू, L/v नट। ये हो गया टाइम। इसका मतलब हो गया कि L डिस्टेंस को कवर करने में, अगर चार्ज पार्टिकल L डिस्टेंस को कवर करता है v नट वेलोसिटी से, तो कितना टाइम के बाद ये कवर कर लेगा, L/v नट। d का वैल्यू होगा सिंपली L/v नट। ये x एक्सिस के अराउंड की बात कर ली है। अब हम लोग बात करेंगे अलोंग y एक्सिस। देखिए y एक्सिस के अबाउट हम लोग कैसे निकालते हैं, क्योंकि आपको ये भी पता चल चुका है कि जो मोशन हो रहा है वह किस एक्सिस के अबाउट हो रहा है, y एक्सिस के अबाउट हो रहा है। तो अलोंग y एक्सिस की बात करेंगे हम लोग, तो अलोंग y एक्सिस, अलोंग y एक्सिस की बात करिए, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा क्योंकि ये पार्टिकल सिर्फ x एक्सिस के अबाउट चल रहा है। फिर अभी तुरंत पढ़ाए थे एक्सेलरेशन का वैल्यू qE/m। अब आप बात करोगे फाइनल वेलोसिटी, तो vy का वैल्यू होगा u/+ a/t। यहां से 0 प्लस qE/m इंटू टी। तो यहां से फाइनल वेलोसिटी का सिंपल वैल्यू हो गया qE/m इंटू टी। इसका मतलब है कि फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू डिपेंड करेगा चार्ज बाय मास रेशियो पे। किस पे, चार्ज बाय मास रेशियो। तो qE/m इंटू टी हो गया फाइनल वेलोसिटी किस एक्सिस के अलोंग, y एक्सिस के अलोंग। अब फिर देखिए s बराबर होता क्या है, इसमें भी बोलिए ut u/t प्लस हाफ at स्क्वायर। यहां से आप लिख सकते हो इसका वैल्यू s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब देखिए यहां से y एक्सिस के अबाउट जो डिस्टेंस है वह y है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है इंटू t प्लस 1/2 qE/m इंटू टी स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि
कि अगर आपको यहां से y एक्सिस के अबाउट का मोशन निकालना है तो y एक्सिस का सिंपल वैल्यू होगा QE बाय y एक्सिस का सिंपल वैल्यू होगा QE बाय 2m इंटू टी स्क्वायर। QE बाय 2m इंटू टी स्क्वायर। ये हो गया आपको किसका वैल्यू, y का वैल्यू। तो y का अगर कोई आपसे वैल्यू पूछेगा तो सिंपली याद रखिएगा y का सिंपल वैल्यू होगा QE बाय 2m इंटू टी स्क्वायर। QE बाय 2m इंटू टी स्क्वायर। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे, दो चीज हमें निकालना है यहाँ पे, एक निकालना है थीटा और दूसरा निकालना है आपको मोशन। तो देखिए यहां से इसका वैल्यू और कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। समझना होगा आप लोग को इसके आगे। y का वैल्यू मेरे पास पता चल चुका है कि y का वैल्यू होगा QE बाय 2m इंटू टी स्क्वायर और यहां से लिख सकते हैं QE बाय 2m और t का वैल्यू होगा यहां से L अपॉन v नॉट का होल स्क्वायर। यानी यहां से इसकी बात करिएगा तो ये होगा QE बाय 2m L स्क्वायर अपॉन v नॉट का स्क्वायर। तो ये जो पाथ अगर कोई पूछेगा तो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक। पाथ ऑफ द चार्ज particle is projectile। पाथ कैसा होगा, प्रोजेक्टाइल पाथ होगा या पैराबोलिक भी बोल सकते हैं आप लोग। इज पैराबोलिक, पैराबोलिक पाथ हो गया। तो ये था आपका डिस्टेंस की बात कर रहे थे y एक्सिस के अबाउट। अगर कोई पूछेगा कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर हम किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में देते हैं तो उसका पाथ कैसा होता है, तो याद रखिएगा उसका पाथ पैराबोलिक होता है। और उसका इक्वेशन का वैल्यू क्या होता है, तो सिंपल याद रखिएगा QE बाय 2m इंटू टी स्क्वायर और t के बदले L बाय v नॉट का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो वैल्यू निकल गया। अब इसमें थीटा कभी कभी पूछ देता है, तो देखिए हम लोग थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे इसको समझा रहे हैं। थीटा का वैल्यू निकालने का क्या वे है, देखिए अब ध्यान से देखिए। टेन वहां पे थीटा था तो वेलोसिटी का कितना कंपोनेंट था बाबू, दो कंपोनेंट। जैसे यहां पे हम दिखाए थे कि ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस था, x एक्सिस, y एक्सिस और ये नेट वेलोसिटी भी था। और ये आपका एंगल थीटा होता था। अब देखिए ये होगा Vx, तो ये हो जाएगा आपका Vy। एक Vx हो गया तो दूसरा क्या हो जाएगा Vy। एक आपका Vx होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा Vy। तो यहां से टेन थीटा की जब बात करिएगा तो टेन थीटा का सिंपल वैल्यू होता है y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट। टेन थीटा का सिंपल वैल्यू होता है Vy बाय Vx, Vy बाय Vx। और यहां से आप लिख सकते हो
टेन थीटा की बात, तो वी वाई का वैल्यू अभी तुरंत पढ़े हैं आप लोग। वी वाई का सिंपल वैल्यू होगा क्यू ई बाय एम इंटू टी, और वी एक्स का वैल्यू होगा एक्स एक्सिस के अबाउट का वेलोसिटी फिक्स रहता है, और उसका वैल्यू हमने पढ़ाए थे अभी सिंपली वी नॉट। तो यहां से इसका वैल्यू होगा टेन थीटा का वैल्यू क्यू ई बाय एम वी नॉट इंटू टी। तो अगर कोई पूछ देगा तो इसी तरीका से निकालते हैं। तो ये था आपका, जब किसी चार्ज पार्टिकल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन करवाते हैं तो उसका पाथ कैसा होता है और वह किस एंगल से उस फील्ड से बाहर निकलेगा, ये दोनों चीज अभी हमने आप लोग को अच्छा से समझा चुके हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जो कि अभी जस्ट बताने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन इसी पे दिए हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, और इसमें तीन चार्ज पार्टिकल है 1 2 3। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बताइए चार्ज का नेचर, ये जो तीन लाइन है इसमें तीनों का क्या क्या नेचर है, ये चार्ज पार्टिकल का क्या नेचर है और सबसे ज्यादा कौन डेविएशन करेगा। तो देखिए ध्यान से, पहला जो चार्ज पार्टिकल है वह किधर जा रहा है, पॉजिटिव के तरफ, तो इसलिए पहला का जो नेचर होगा वह जस्ट अपोजिट होगा। तो फर्स्ट का नेचर आपसे कोई पूछेगा तो आप कहिएगा नेगेटिव नेचर होगा। फिर सेकेंड भी प्लस के तरफ जा रहा है तो निश्चित है इसका भी नेचर नेगेटिव होगा। और थर्ड जो चार्ज पार्टिकल है ये किधर जा रहा है बाबू, माइनस के तरफ, इसलिए इसका नेचर कोई पूछेगा तो क्या होगा, प्लस। उसके बाद सबसे ज्यादा डेविएशन की बात कर रहा है, तो डेविएशन आप देख रहे हैं कि इसका डेविएशन अगर हम इस लाइन की बात करेंगे तो इस लाइन से ऊपर कम है नीचे ज्यादा है, थर्ड पार्टिकल का डेविएशन ज्यादा है। तो डेविएशन जो थर्ड पार्टिकल का होगा वह क्यू ई बाय 2m इंटू एल स्क्वायर बाय वी नॉट का स्क्वायर, भी फॉर्मूला पढ़ाए थे। तो डेविएशन का वैल्यू, मैक्सिमम डेविएशन का वैल्यू डिपेंड करता है q बाय m के रेशियो पे। तो q बाय m का जो रेशियो है वह थर्ड पार्टिकल का क्या होगा, मैक्सिमम। q बाय m रेशियो is maximum for third charge particle, क्योंकि जो सबसे ज्यादा डेविएशन करेगा उसी का चार्ज बाय मास रेशियो का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। तो कोई आपसे क्वेश्चन ऐसी तरह से पूछे तो आप सिंपल याद रखिएगा कि चार्ज का नेचर डिपेंड करता है किस पे, Q बाय m रेशियो पे। जिसका सबसे ज्यादा Q बाय m रेशियो होगा उसका डेविएशन सबसे ज्यादा होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में आप लोग को और समझना है कि अगर मान लीजिए ग्रेविटी फ्री है, कोई चार्ज पार्टिकल है वह ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ग्रेविटी से फ्री है, तब क्या होगा उस पे इफेक्ट, उसी को अभी हम समझाने वाले हैं। तो देखिए यहां पे ग्रेविटी फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं, ग्रेविटी फ्री स्पेस, ग्रेविटी फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, यहां पे दो अलग अलग है, ऊपर प्लस है, ऊपर प्लस है आपका, नीचे माइनस है। अब देखिए यहां पे
इलेक्ट्रिक फील्ड तो जान ही रहे हैं कि नीचे की तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा नीचे की तरफ ही होगा। अब देखिए अगर ये सर्कुलर पाथ बनाता है, समझिएगा सबसे पहले ये लोवेस्ट पॉइंट है, तो कह रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द लोवेस्ट पॉइंट। क्वेश्चन में ये कह रहा आपसे कि लोवेस्ट पॉइंट का क्या वेलोसिटी रखा जाए ताकि ये सर्कुलर पाथ को कंप्लीट कर ले। लोवेस्ट पॉइंट का क्या वेलोसिटी रखा जाए ताकि ये सर्कुलर पाथ को कंप्लीट कर ले। यहाँ पे इस लोवेस्ट पॉइंट का चार्ज Q है और मास आपको m दिया है। तो आप जानते हैं जिस समय में हमने आप लोग को पढ़ाए थे क्या सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर मोशन के केस में हम सर्कुलर मोशन पे थोड़ा सा बात कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन के केस की बात कर रहे हैं। देखिए सर्कुलर मोशन के केस में हमने पढ़ाए थे कि पूरे सर्किल को कंप्लीट करने के लिए लोवेस्ट पॉइंट का वेलोसिटी हमने रखा चुके हैं आप लोग को √5g। जो भी रेडियस r है तो r होगा, लेंथ l है तो जो भी रहेगा वही होगा। तो यहाँ पे लोवेस्ट पॉइंट का ये पढ़ाए थे, टॉप पॉइंट का याद होगा, अपर पॉइंट भी बोल सकते हैं या टॉप भी बोल सकते हैं। टॉप पॉइंट का हमने पढ़ाए थे √gl या gr। अगर हम मिड पॉइंट की बात करते हैं तो मिड पॉइंट का भी पढ़ा दिए थे आप लोग को, v मिड पॉइंट √3gr। तो ये तीनों चीज हम सर्कुलर मोशन के केस में पढ़ाए थे कि अगर आपसे पूछा जाए कि कोई भी वहां पे कोई भी अगर मेसी बॉडी है और वह चाहता है सर्कुलर पाथ में मोशन करने के लिए और पूरा सर्किल को कंप्लीट करने के लिए, तो पूरे सर्किल को कंप्लीट करने का वेलोसिटी रखा चुके हैं आप लोग को। लोवेस्ट पॉइंट का √5gr होता है, मिड पॉइंट का √3gr होता है और टॉप पॉइंट का √gr होता है। तो इस केस में अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब ग्रेविटी फ्री है यानी एक्सेलरेशन का इफेक्ट अर्थ के चलते जो मिलता है वह नहीं है, उसका वैल्यू 0 के बराबर है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन लिख देते हैं हम यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है टू फाइंड द वेलोसिटी at lowest point such that it completes circle, सर्किल, ताकि वह पूरा सर्किल को कंप्लीट कर सके। तो देखिए ध्यान से, अगर लोवेस्ट पॉइंट का वेलोसिटी आपसे पूछा जा रहा है कि कितना होगा ताकि वह पूरे सर्किल को कंप्लीट कर लेता है। अगर सर्किल को कंप्लीट करने की बात करेंगे तो ये रेडियस इसका मान लो बाबू r होगा, ये रेडियस क्या होगा इसका r हो जाएगा, ये रेडियस r होगा। अब देखिए यहां पे आपको अर्थ के तरफ कोई भी, मान लीजिए अर्थ का इफेक्ट को निगलेक्ट कर दिए हैं, अर्थ का कोई भी इफेक्ट हम डाल ही नहीं रहे हैं। चार्ज है, चार्ज का नेचर प्लस है, फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड, इसीलिए यहाँ पे जो भी एक्सेलरेशन एक्ट करेगा वह किसके चलते, इलेक्ट्रिक फोर्स के चलते। और इलेक्ट्रिक फोर्स
जो आपको लगेगा वह डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा और इसका सिंपल वैल्यू होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करिएगा तो QE हो जाएगा और इसका वैल्यू जानते हैं आप लोग, मास इनटू एक्सेलरेशन बराबर QE। तो एक्सेलरेशन जो होगा यहाँ पे y एक्सिस के अबाउट QE/m होगा और यही एक्सेलरेशन आपका इफेक्टिव एक्सेलरेशन के नाम से जाना जाएगा। यही जो एक्सेलरेशन है वह इफेक्टिव एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि आप जानते हैं लोवेस्ट पॉइंट की वेलोसिटी का बात करेंगे तो √5 g होता है, r हो गया रेडियस। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन एवं जो है उसी को हम लिख सकते हैं g इफेक्टिव। तो यहां से इसका सिंपल वैल्यू होगा √5 g के बदले QE/m इंटू रेडियस r। यही इसका आंसर हो गया। तो अगर कोई पूछेगा आपसे कि बताइए क्या वेलोसिटी होना चाहिए लोवेस्ट पॉइंट का ताकि ये पूरे सर्किल को कंप्लीट कर सके, तो पूरा सर्किल को कंप्लीट करने के लिए लोवेस्ट पॉइंट का वेलोसिटी की बात करिएगा तो 5GE/m इंटू r होगा। कब? जब ग्रेविटी फ्री स्पेस होगा, यानी ग्रेविटी का कोई भी इफेक्ट इस पे नहीं पड़ेगा, तब की बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए नेक्स्ट ये भी कह सकता है ना क्वेश्चन में कि ग्रेविटी से अगर ये फ्री नहीं होगा तब क्या होगा। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं। अब देखिए इसमें ग्रेविटी इज प्रेजेंट, अगर ग्रेविटी प्रेजेंट होता है तब क्या होगा। तो देखिए ध्यान से, अब नेक्स्ट इसी की बात कर रहे हैं। ग्रेविटी अगर प्रेजेंट है तब क्या होगा। तो ग्रेविटी इज प्रेजेंट, ग्रेविटी इज प्रेजेंट। जब ग्रेविटी आपका प्रेजेंट होगा तब क्या होगा। देखिए ये तो फोर्स हो गया, इधर एक फोर्स और लगेगा वह mg होगा, जो कि किसके चलते लगेगा, ग्रेविटेशन के चलते। क्योंकि आप जानते हैं ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये जो फोर्स है वह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और ग्रेविटी जब प्रेजेंट है तो निश्चित एक ग्रेविटी के चलते फोर्स लगेगा और उसका डायरेक्शन हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होता है।